दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और इवनिंग के टाइम में आप देख रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो चैप्टर्स है उसको डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। और अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करना चाहते हैं तो अगर आप किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे मार्केटिंग होता है, कैसे इसका कस्टमर फाइंड करना है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, इन सारे बातों को पहले हमने बता दिया है और इस पे बात हो चुकी है हमारी। अभी जो टॉपिक हम बात कर रहे हैं कि व्हाट आर द इनिशियल एलिमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट जब लिखा जाता है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन चीज़ों का उल्लेख होना चाहिए। तो उसमें से कल हमने 6 का बात किया था, तो आज बाकी जो 7-8 है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके। तो उसमें देखिए 7वां पॉइंट आपका आता है ये टैक्स, ड्यूटी एंड चार्जेस, कि जिस देश में भी मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो आपको इंपोर्टर से आपको ये चीज़ जान लेना है कि इस प्रोडक्ट का वहाँ पे ड्यूटी कितना है और क्या कुछ उसको पे करना है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे गोल्डन ज्वेलरी का मैं बताता हूँ, तो अगर कोई इंपोर्ट करता है इंडिया में तो 15 से लेकर 30% तक के बीच में उसको टैक्सेशन बैठ सकता है। तो अगर मान लीजिए ये बायर को नहीं पता हो तो फिर वो चीज़ें कौन देगा और उस समय फिर प्रॉब्लम आ जाता है। तो आपको टैक्स, ड्यूटी और उसका चार्जेस ये आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में पूरा लिखा होना चाहिए। उसके बाद आता है 8वें पे आपका डिलीवरी पॉइंट, कि मान लीजिए आपने हल्दिया पोर्ट से आपने भेजा किसी के लिए, तो वहाँ के कौन से पोर्ट पे वो चीज़ जाएगा, पर्टिकुलरली कोई पोर्ट दिया हुआ है क्या कि यहीं पे उसका सामान पहुँचना चाहिए, ताकि ये स्पेसिफिक रहता है तो सही रहता है चीज़ें, नहीं तो फिर बाद में जाके इसमें मुश्किल आ जाती हैं काम करने में। आपको प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, ट्रांस शिपमेंट इसका भी ट्रैकिंग रिकॉर्ड होता है। आप चाहें तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं कि आपका शिपमेंट कहाँ तक पहुँचा, पहुँचने से पहले का या पहुँचने के बाद का, ये सारा चीज़ ट्रैक करके आप करेंगे। और आप मान लीजिए उसमें कुछ कॉस्टिंग आता है, खर्चा आता है, या थर्ड पार्टी कंपनी जो इसको करती है उसको आप कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं। ये सारी चीज़ों का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में। उसके बाद जो भी आप सामान भेज रहे हैं उसका पैकेजिंग, लेबलिंग, मार्किंग, कि क्या स्पेशल कोई मार्क है, आपने किस चीज़ से पैक किया हुआ है, उस पर लेबल क्या क्या लगा हुआ है, कहीं ऐसी कुछ वर्ड या चीज़ें तो नहीं जो वहाँ के लैंग्वेज में कुछ अलग मीनिंग हो और यहाँ के लैंग्वेज में कुछ अलग मीनिंग हो है, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हो चुका है बहुत सारे लोगों में। तो इस वजह से सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। टर्म्स ऑफ पेमेंट कि अमाउंट क्या होगा, करेंसी क्या होगा, ये सारा कुछ लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए डॉलर में पेमेंट होगा या इंडियन रुपीज़ में, INR में पेमेंट होगा, ये सारा चीज़ आपको लिख के कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। डिस्काउंट एंड कमीशन, कि अगर उस प्रोडक्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है और अगर कोई एजेंट है तो उसको कितना कमीशन देना है आप लोगों को दोनों को मिल के। लाइसेंसिंग और परमिशन, कि आपके वहाँ पे मान लीजिए जो भी चीज़ें आप भेज रहे हैं तो उस देश में उस चीज़ को परमिट है या नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको कहीं रिस्ट्रिक्टेड आइटम में तो नहीं रखा हुआ है कि आप इस सामान को नहीं भेज सकते हैं। इन सारी चीज़ों को जान के रखना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से अगर आप गोल्ड बुलियंस इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आपको नहीं करने देगी। अगर आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं तो आप कीजिए, मगर गोल्ड बुलियन आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंश्योरेंस के बारे में, कि अगर मान लीजिए कोई लॉस हो जाए, गुड्स अगेंस्ट लॉस, डैमेज, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर में मान लीजिए सामान यहाँ से वहाँ जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। समुद्र में तूफान आ जाए या कुछ पानी चला जाए, डैमेज हो जाए, तो उस केस में कितना रिस्क कवर्ड है या नहीं है, इंश्योरेंस किस कंपनी के साथ है, इसका सारे चीज़ का डिटेल आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एक चेकलिस्ट बना के आप रख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा ये काम एक्सपोर्ट का करते समय। प्रोडक्ट गारंटी वगैरह की बात होती है कि प्रोडक्ट का क्या, जैसे कोई भी सामान है तो उसका क्या थिकनेस है, क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं, तो उसका भी रिक्वायरमेंट होता है। वो गारंटी है या वारंटी है, ये सारा कुछ क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद ही ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है डिले इन डिलीवरी, कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश वहाँ पे डिले हो रहा है तो उस समय कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, या दोनों आदमी मिलकर रिस्पॉन्सिबल होंगे, या एक बार्गेनिंग पॉइंट होगा जहाँ पे आप समझौता कर पाइएगा। ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें आपके एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है
तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि हर एक आदमी अपना एक टीम लगा के बैठा हुआ है और बहुत लोग तो इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि आप नए एक्सपोर्टर हैं और आप कुछ गलती कीजिए ताकि वो आपका फ़ायदा उठा पाएँ। और एक बार सामान आपके वहाँ पहुँच गया, आपका सामान, तो आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों अगर ये कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो इसीलिए कोई भी काम कीजिए तो कॉन्टैक्ट्स जो है, एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट्स या इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स, दोनों को बहुत अच्छे से आप लोग ये सारा पॉइंट रख के पहले डिस्कस कीजिए आपस में। उसके बाद इसको रिटर्न में कीजिए, दोनों पार्टी का सिग्नेचर कीजिए, एग्रीमेंट कीजिए, फिर एक्सपोर्ट का काम कीजिए। तो आपका पैसा डूबने या किसी भी तरह का नुकसान का कोई भी चांस नहीं रहेगा। बाकी जो 6-7 पॉइंट है हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही दिन सारा डिस्कशन करने से क्या होता है कि जो भी मान लीजिए सुन रहा है सामने वाला, तो उसको समझने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है। तो आप थोड़ा वीडियो देखने के बाद भी थोड़ा टॉपिक को जैसे हमने बता दिया तो उसको घर में सर्च करने की कोशिश कीजिए और थोड़ा उस पर ध्यान देके आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको खुद भी एनालिसिस से समझ में आने लगी। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आपको कुछ जानना है तो आप हमारा अपॉइंटमेंट लेके टाइम बुकिंग करके आप इस व्यापार के बारे में कैसे होना है, नहीं होना है, क्या लीगल है, सब कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।